ओम शांति। आज आपके सामने प्रस्तुत है गुजरात की मैसाना की रहने वाली लीला बहन का अनुभव। लीला जी पिछले 3 सालों से बाबा के ज्ञान में चलती हैं। लीला बहन आज अपने 2 बाबा के साथ के बहुत गहरे अनुभव बताने जा रही हैं। बात कुछ साल पुरानी है। रक्षाबंधन का समय था। लीला बहन अपने भाई के घर उन्हें राखी बांधने के लिए गई हुई थी। लीला जी के पिताजी, जिनकी उम्र 90 वर्ष की थी, वो शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और उम्र के साथ साथ उनकी आँखों की रोशनी भी धीरे धीरे एकदम कम हो गई थी, चली गई थी। उन्हें धुंधला धुंधला थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता था। वो पिताजी उनके भाई के साथ ही रहा करते थे। उन्होंने लीला बहन से कहा, अब मैं थक चुका हूँ, जिंदगी मुझे अपनी ही बोझ लगने लगी है, शरीर भी साथ नहीं देता है और आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बहुत कष्ट होने लगा है। अब ये जीवन किस काम का? तुम परमात्मा से विनती करो, अब वो मुझे अपने पास बुला लें। लीला बहन से भी उनकी ये दशा देखी नहीं गई और वो बहन भी बहुत दुखी हो गई। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर लीला बहन जब वापस अपने घर आई तो उन्होंने अगले दिन शाम के समय शिव बाबा से कहा, बाबा आप मेरे लौकिक पिताजी को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो? शायद उनके कुछ कार्मिक अकाउंट रहे होंगे जिनकी वजह से वो इतनी तकलीफ़ झेल रहे हैं। आप उनकी मदद करो बाबा। अब उस आत्मा को शरीर से मुक्ति दो, वो भी आपका ही बच्चा है बाबा। उस आत्मा को अब और कष्ट ना दो बाबा। और उसी के साथ लीला बहन ने बाबा से ये भी कहा कि बाबा मैं 21 दिन तक संकल्प लेती हूँ, रोज़ मैं आपको सोने से पहले एक लेटर लिखूंगी और अगले दिन जब मैं सेंटर जाऊंगी तो वो मैं लेटर आपके सामने रख दूंगी और 21 दिन तक मेरा रोज़ एक लेटर आपको सुबह सेंटर में मिलेगा। इस संकल्प के बाद लीला बहन ने बाबा के सामने कुछ देर का योग किया और उसी रात सोने से पहले लीला बहन ने एक बहुत ही प्यारा सा बाबा के लिए खत लिखा और सो गईं। अचानक रात को 2:30 बजे उनकी नींद खुल गई। लीला बहन ने सोचा, चलो अच्छा है, क्यों ना इस समय को किसी अच्छे काम में लगाया जाए। और वो हाथ मुंह धो करके बाबा के सामने जा कर के बैठने लगी और बाबा के साथ बहुत ही पावरफुल योग किया। बहुत अच्छी अनुभूति हुई उनके लिए, बहुत पावरफुल उन्होंने मेडिटेशन किया। इस तरह सुबह के 5:30 बज गए। लीला जी रोज़ सुबह अपने घर के पास वाले सेंटर में मुरली सुनने के लिए जाया करती थीं। उस दिन भी लीला जी रोज की तरह ही सेंटर गई और वो पत्र बाबा के सामने रख दिया और इसी तरह यह सिलसिला चलने लगा। अभी 2 दिन ही हुए थे लीला बहन को बाबा के लिए लेटर लिखते हुए कि अचानक अगली रात, समय था रात के 8:30 बजे, लीला बहन ने बाबा को खत लिखा और योग किया। बस सोने ही जा रही थी, अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक उनके भाई का फ़ोन आया कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और बहन आप जल्दी से आ जाओ। लीला बहन जल्दी से अपने पति के साथ और अपने भाई के घर के लिए निकली, लेकिन जब तक लीला बहन अपने भाई के घर तक पहुंचती, उनके पिताजी की सांसें रुक चुकी थीं। भाई के घर में सब बहुत ही दुखी थे, लेकिन लीला बहन बहुत खुश थी और उन्होंने बाबा का दिल ही दिल से शुक्रिया किया कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने उस आत्मा को कष्ट से मुक्ति दी। लीला बहन ने बाबा को कहा, बाबा
मैंने तो 21 दिन तक लेटर लिखने की बात कही थी, लेकिन बाबा आपने तो सिर्फ 2 ही लेटर में मेरे दिल की बात सुन ली। अभी तो मैंने तीसरा लेटर आपको लिखा हुआ है जो घर पर ही पड़ा है, और वो मुझे सुबह आपको देना था, लेकिन आपने मेरी पुकार इतनी जल्दी सुन ली बाबा। आप कितने महान हो बाबा। और उस दिन से लीला बहन का बाबा के प्रति और ही प्यार और विश्वास बढ़ गया था। तो देखिए बाबा की कमाल, जो बाबा से अगर हम दिल से कुछ भी बोलते हैं, संकल्प करते हैं, शुद्ध कामनाएं करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि बाबा हमारी मदद ना करें। बाबा को जितना दिल सिकवा प्रेम से याद करेंगे, उससे बोलेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा जरूर हमारी शुद्ध कामनाएं जरूर पूरी करता है। तो चलिए अब सुनते हैं लीला बहन का दूसरा अनुभव। लीला बहन नौकरी करती हैं। सर्दियों का समय था। एक दिन शाम को जब वो जॉब से अपने घर वापस आ रही थी, उस दिन दोपहर में काफ़ी बारिश हो गई थी। जैसा कि सर्दियों में शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शाम के अभी 6:30 ही बजे थे, लेकिन ठंड और बारिश की वजह से अंधेरा काफ़ी हो गया था। लीला बहन अपने घर से कुछ ही दूर थी कि अचानक उनका पैर फिसल गया। बारिश की वजह से कीचड़ हो गया था और अंधेरे की वजह से लीला बहन देख नहीं पाई और उनका पैर फिसल गया। वो ज़मीन पर गिर गईं। आसपास के कुछ लोग जो उस समय सड़क पर मौजूद थे, और वो दौड़कर आए और लीला बहन को सहारा देकर उठाने लगे। लीला बहन बताती हैं कि उन्हें कमर में दर्द की प्रॉब्लम काफ़ी समय से बहुत पुरानी है, और इस तरह गिरने से वो परेशानी और भी बढ़ सकती थी। लेकिन उस दिन लीला बहन कहती हैं कि कुछ कमाल ही हो गया। वो बताती हैं कि जैसे ही मेरा पैर फिसला, मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने अपने दोनों हाथों से मुझे संभाल लिया। मेरा शरीर भल ज़मीन पर गिर गया था, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि जैसे मैं हवा में झूल रही हूँ, मैं ज़मीन पर नहीं हूँ। लेकिन मेरा शरीर ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन ये महसूस हो रहा था कि मैं हवा में झूल रही हूँ। एक अजीब सी फीलिंग हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं गुलाब के फूल की पंखुड़ियों के समान हल्की हो गई हूँ और हवा में उड़ रही हूँ। इतने ज़ोरों से गिरने के बाद भी मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और ना ही मुझे कोई कष्ट हुआ। मैं महसूस कर सकती थी उस फीलिंग को, उस टचिंग को। वो मेरा बाबा ही था जिसने मुझे झट से आकर के संभाल लिया था। लीला बहन कहती हैं, वैसे तो उनके बाबा की मदद के बहुत से अनुभव हैं, लेकिन ये 2 अनुभव वो आज हम सबके साथ बांटना चाहती थी। तो देखा आपने कैसा हमारा बाबा कैसे हमें हर मुश्किलों से बचाता हुआ और हमें आगे बढ़ाता रहता है, ले जाता है, क्योंकि बाबा ही हमारा सच्चा साथी और सच्चा रक्षक है। इसलिए हमेशा बाबा की श्रीमत और उसके साथ में ही रहना चाहिए। अगर आपके भी कोई ऐसे अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। जल्द फिर हम आपके लिए और ही जल्दी और भाई बहनों के अनुभव लेकर के आएंगे। ओम शांति।